आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम श्रद्धे मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संभव सागर जी आदि समस्त संगस्त मुनिराजों की। मैंने अपनी पिछली बार की बात जीवन के 6 चंचल वस्तुओं से शुरू की थी, जिसमें एक श्लोक के माध्यम से अपनी बात कही थी। उन 6 बातों में से पिछले रविवार को 2 बातों पर प्रकाश डाला था, जिसमें यौवन और आयु 2 की चंचलता पर मैंने अपनी बात रखी थी। उन दोनों बातों पर थोड़ा सा प्रकाश डाल के फिर आगे बढ़ता हूँ। एक संस्कृतकार ने एक श्लोक लिखा, उस श्लोक के अंतर्गत इसका ईगो कम कर। यौवनम जीवितम चित्तम छाया लक्ष्मी च स्वामिता चंचलानि षडेतानि ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत्। श्लोक का कहते हैं यौवन, आयु, मन, छाया, लक्ष्मी और स्वामित्व, ये 6 चीजें बहुत चंचल है। इनकी वास्तविकता को जानकर जीवन से विरक्त होकर धर्म में लगना चाहिए। जब 2 बातें मैंने कही पिछले रविवार को, पहला यौवन और दूसरा आयु, उसको समझाते हुए 2 दृष्टांत लिए थे। पहला दृष्टांत था वेश्या वासवदत्ता और उपगुप्त भिक्षु की कहानी। एक नर्तकी अपने चंचल यौवन पर आसक्त होकर एक उपगुप्त यहाँ पे भिक्षु से निवेदन करती है, क्योंकि वो यौवन की चंचलता से भरी हुई थी और उपगुप्त यौवन से स्थिर था। दोनों का सम्मान होता है और उपगुप्त उसकी चंचलता को अपने संतत्व से शांत करके उसे समझाता है। और जब आयु के अंत समय में जब वासवदत्ता रोगी होती है तो वो कहती है कि उपगुप्त अब तुम आए हो तो ठहर जाओ। तो भिक्षु कहता है अभी तुम यौवन की चंचलता से भरी हुई हो, जब मेरा समय आएगा तो मैं लौट के तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। और जब वासवदत्ता रोग से उसका शरीर भर जाता है, तब भिक्षु उपगुप्त उसकी सेवा के लिए उसके पास पहुंचता है और कहता है कि मैंने तुमसे वचन दिया था, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे पास लौटकर आऊंगा। मेरा उस समय रुकना मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी शायद ठीक नहीं होता। अब समय उचित है कि अब तुम्हें मेरी सच्ची आवश्यकता है। दूसरा दृष्टांत मैंने लिया था सिकंदर का, जो अपने यौवन पर और अपनी आयु पर बड़ा गर्व करता था। विश्व को जीतने निकला और आधे विश्व को जीतकर जब फारस की खाड़ी में आगे बढ़ रहा था, वह असाध्य बीमारी से ग्रसित हो गया। उसने अपने ज्योतिष से पूछा कि बताओ मेरी आयु कितनी शेष है। तब उसके ज्योतिष ने उसे बताया कि महाराज, जब जमीन लोहे की होगी और छत आसमान सोने का होगा, तब आपके प्राण निकलेंगे। ऐसा अवसर आता है कि वो रेगिस्तान से गुजर रहा था। उस रोग ने उसे इतना ज्यादा प्रभावित किया कि वो आगे बढ़ नहीं पाया। उसके साथ जो वजीर था वो लोहे का कवच पहना हुआ था। देखा रेगिस्तान में सिकंदर को लेटाने के लिए कोई साधन नहीं है। उसने अपना कवच खोला, वो कवच लोहे का होता है, उसे बिछा दिया। सिकंदर उस पर लेट गया। धूप बहुत तेज थी। उसने कहा सिकंदर सम्राट को धूप लग रही है। उसने सिकंदर का सोने का ढाल उठाया और ऊपर कर दिया। तब सिकंदर ने कहा कि ये बात आज सच हो गई। ज्योतिष ने कहा था कि मेरे प्राण तब निकलेंगे जब जमीन लोहे की होगी और आसमान सोने का होगा। तब वो कहता है कि मेरा संपूर्ण राज्य ले लो, इतनी संपत्ति मैंने कमाई है, पर मुझे मेरी माँ से मिलवा दो। सिकंदर अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। मेरी माँ से मुझसे मिला दो। तो हकीम ने कहा कि महाराज, आप पूरी संपत्ति भी अगर दे दें तो आपको बचाया नहीं जा सकता।
तब सिकंदर ने कहा, जिस संपत्ति को कमाने के लिए मैंने पूरी आयु लगा दी, वो संपत्ति मुझे एक सांस देने में भी समर्थ नहीं है। तब उसने जाते जाते कहा कि जब मेरा जनाजा निकले तो एक बात ध्यान रखना, मेरे दोनों हाथ मेरे जनाजे से बाहर कर देना। तब वजीर ने कहा, हुजूर ये कायदे के विरुद्ध है। तब सिकंदर ने कहा कि मेरा जनाजा कायदे के विरुद्ध उठेगा, ताकि दुनिया ये देख ले कि आयु की चंचलता को ध्यान न रखकर मैं जो गर्व करता रहा, पूरी दुनिया को जीतने निकला था। और सिकंदर पूरी दुनिया को अपना बनाना चाहता था, पूरी दुनिया की दौलत पर शासन करना चाहता था। वो सिकंदर जब दुनिया से विदा हो रहा था, उसके दोनों हाथ खाली हैं। यह है यौवन और आयु की चंचलता। अब मैं आज अपनी बात शुरू करता हूँ तीसरे बिंदु पर, जो है मन। ये मन नाम का तत्व हम सबके पास है। इसकी परिणति या इसके कार्य हम रोज देखते हैं। अक्सर सुनते हैं मन बहुत चंचल होता है, मन बहुत चंचल होता है। ये सबके साथ है। क्या आपने अपने अंदर कभी मन को महसूस किया कि मन कहाँ है? हम शास्त्रों में ये तो पढ़ते हैं कि आत्मा और आत्मा के प्रदेश होते हैं, जिनसे पुद्गल वर्गणाएं अटैच होती हैं, और जैसे हम परिणाम करते हैं, जैसे हमारे भाव होते हैं, वो पुद्गल वर्गणाएं आत्मदेश से जुड़कर बंध में परिवर्तित हो जाती है। ये हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। पर मन के विषय में कभी आपको ऐसी फीलिंग आई कि बॉडी के किस पार्ट में मन बैठा हुआ है? कहते हैं एक प्रसिद्ध संत के पास, जिनका नाम था तेलंग स्वामी, वाराणसी का राजा उनके पास पहुंचा और प्रणाम किया। राजा ने कहा, महाराज इतना बड़ा मेरा राज है, पर मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। यह अशांति की समस्या मेरे हिसाब से जितने आप बैठे हैं ना, मन की अशांति की समस्या सबको है। संसार में बिरला ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसको मन की अशांति की समस्या ना हो। अगर वो नहीं है तो बड़े तारीफ के काबिल व्यक्ति है वो। उसने कहा, मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। स्वामी उसको देखकर मुस्कुराए, पूछा, अपना मन लाए हो? अपना मन लाए हो? जब उसने अटपटा सा प्रश्न सवाल उत्तर सुना तो उसे लगा, मन लाए हो? उसने फिर से कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? तब तेलंग स्वामी ने जरा गुस्से में कहा, क्या अपना मन लेकर आए हो? राजा कुछ बोला नहीं। एक काम करना, कल सुबह 4 बजे आना मेरे पास। कितने बजे? सुबह 4 बजे आना। ठीक। अब राजा वहां से निकला, उस संत के सामने कुछ बोल तो नहीं पाया, बस सोचता रहा कि कैसा संत है, कैसी बहकी बहकी बातें करता है। मन लाया, अरे मन कोई पालतू जानवर है जिसको घसीट के मैं ले आऊं? मन तो अपने पास रहता है। ठीक है, अब संत की बात है। घर पहुंचा, रात को विश्राम किया, पर नींद नहीं आई, बेचैनी होती रही। मन लाया, मन लाया, मन कहां से लाऊं? सुबह उठा और संत ने जिस समय बुलाया था वहां पर ठीक समय पर वो पहुंच गया। जैसे पहुंचा, संत को प्रणाम किया तो उन्होंने पूछा, मन लाए हो? जी। अब जी का ना हाँ होता है ना होता है, कि जी जब निकलता है, सामने कौन बैठा हुआ है? आपसे बड़े या आपके गुरु या आपके कोई भी जिनको आप बहुत लाइक करते हैं, वो कोई सवाल पूछे और आपके पास उत्तर ना हो, ना हाँ में है ना ना में है, तो रिस्पेक्ट कहती है ओनली टेल जी। अब जी का उनको जैसा आशय निकालना है वो निकाले अपने हिसाब से। तो संत ने कहा, तुरंत जाके बैठ जाइए और आंख बंद कर लीजिए और अपने मन को खोजिए, जब मिल जाए तो मुझे बता देना। अब राजा क्या करता, उससे बड़ा जब मन कहां से लाएगा? आंख बंद करके बैठ गया। अब लगा मन को खोजने। जब कोई चीज खोजी जाती है सच्चे प्रयास से, तो एक बात होती है कि प्रकृति उसमें अपना योगदान देती है, और हमें वो चीज पूर्ण भले ना मिले पर आंशिक तौर पर हम उसे पा लेते हैं। राजा आंख बंद करके बैठ गया और मन की खोज करने लगा। आप लोग भी कई बार मन की खोज करते होंगे कि मन में अशांति खोजा जाए, मन कहाँ है। राजा लग गया मन खोजने, पर देखा मन नाम की तो कोई चीज अंदर है ही नहीं। मन मात्र
जिसको मन कहते हैं, वो सोचने की क्रिया, अभिलाषाओं की क्रिया या अपेक्षाओं की क्रिया या कल्पना मात्र है। व्हाट इज द मन? मन क्या है? कभी आपने चेक किया था मन क्या है? आप सोचते हैं, आप अभिलाषाएं करते हैं, आपकी अपेक्षा है, आप इमेजिन करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, वही मन है। उन क्रियाओं को हमने मन का नाम दे दिया। वो कहते हैं मन बड़ा चंचल है। उसने आंख खोली कि महाराज मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। तब संत ने कहा कि जब जब तुम्हें अशांति हो, तुम्हें काम करना, अपने सोचने की क्रियाएं, अपनी अभिलाषाएं, अपनी अपेक्षाएं और अपनी कल्पनाओं को एक बार देख लेना कि अशांति कहाँ से जन्म लेती है। हम सब के अंदर अगर मन का कोई कार्य हमें दिखता है तो वो हमारे अंदर की इच्छाएं या सोचने की शक्ति होती है। हमारे पास जब अच्छे विचार होते हैं या कोई लक्ष्य हमारे जीवन में होता है या कोई उद्देश्य होता है, तो एक बात सबसे पूछना चाहता हूँ, जब आपके पास ये तीनों चीजें होती हैं, अच्छे विचार, सोचने की एक प्रक्रिया या लक्ष्य, तब आपका मन कभी अशांत होता है? बताइए। जब आप बिजी हैं इन तीनों कामों में, तो क्या आपका मन कभी अशांत होता है? क्योंकि आपने अपने मन को उस काम में लगा रखा है। मन इज नथिंग, कुछ नहीं है वो। आप बिजी हैं इन चीजों करने में। अगर आप खाली हैं तो आप क्या है, हमें बोरियत हो रही है। कहाँ फील होती है? मन मात्र फील करता है और महसूस करता है, उसका काम करना नहीं है, वो मात्र महसूस करता है। आप जो सोचते हैं, जो आपके विचार आपके ब्रेन में है, आपके मस्तिष्क में है, वो जो आपका स्टोरेज करा हुआ है, आप जैसे विचार वहां करते हैं, मन उसको महसूस करता है। अगर आप भरे हैं तो आप बिजी हैं, तो आपको मन परेशान हो सकता है, बिल्कुल परेशान ना करे क्योंकि आप बिजी हैं, आप व्यस्त हैं, आपका दिमाग काय में लगा हुआ है, उस कार्य में लगा हुआ है। मन कहाँ गया आपका? हम उस कार्य की परिणति जब उसके एंड तक या उसकी सक्सेस तक या अनसक्सेस तक पहुंचते हैं तो मिलता, अरे अब फील हुआ कि हम हारे या जीते, हम सफल हुए या असफल हुए। तो मन मात्र अपने आप को महसूस करता है, वो निर्णय तक पहुंचता है। हम सारी गलती स्वयं करते हैं अपने विचारों के माध्यम से, और थोपते किस पे हैं? मन पे। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक गांव में एक चंपालाल जी पटेल थे। कौन थे? चंपालाल जी पटेल। और गांव का सीन तो गांव का सीन होता है, सुबह उठे आराम से, हाथ में लोटा लिया, ओटले पे जाके बैठ गए, दतौन ले ली हाथ में। रोज सुंदर क्रम था कि सुबह उठते थे, हाथ में पानी का लोटा लिया, दतौन ली और जाके ओटले पे बैठ जाते और घंटा दतौन करते थे बैठे बैठे। गांव का सीन होता है। गांव के लोग जो जिंदगी जीते हैं, बड़ी रिलैक्स वाली जिंदगी होती है उनकी। शहर का आदमी भागता रहता और गांव का ठहरा हुआ रहता है। उसी समय रोज का क्रम था, एक सांड आता था वहां पे। एक सांड रोज आता था। वो सांड के जो सींग थे वो बड़े आड़ चिले हुए थे इससे। अब चंपालाल जी सुबह खाली खाली बैठते थे, विचार तो होते नहीं उनके पास, जैसे सबकी हालत है। अब चंपालाल जी सोचे कि सांड के जो सींग है कितने सुंदर है, गोलाकार है, आड़ चिले हुए हैं, क्या इसमें मेरी गर्दन घुसेगी नहीं घुसेगी? खाली दिमाग, खाली बीच कोई विचार ही नहीं है। अब मेरा गर्दन इसमें घुसेगी नहीं घुसेगी, घुसेगी नहीं घुसेगी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो चंपालाल जी जैसे सांड को देखे, मेरी गर्दन घुसेगी नहीं घुसेगी, घुसेगी नहीं घुसेगी। चंपालाल जी बड़े परेशान। एक दिन बड़े परेशान हो गए अपने विचार से कि हद हो गई, आज तो देख लेता हूं। और चंपालाल जी उठे और सीधी अपने गर्दन फंसा दी सांड के सींग के अंदर। अब बताओ क्या होने वाला है? अब वही सांड जो करेगा वही करेगा, उसको जो करना है वही हुआ चंपालाल जी के साथ, जो अक्सर खाली दिमाग के साथ होता है। यहाँ बैठा हर व्यक्ति दिन भर खाली बैठे बैठे सांड के सींग में अपना दिमाग सर घुसेड़ता रहता है। ये सब की हालत है, क्योंकि आपके पास कुछ सोचने के लिए और विचार करने के लिए कुछ है ही नहीं। आप चाहते आपका मन अशांत ना हो, पर क्या आपके पास मन को देने के लिए कोई गाइड है?
आपके पास एक शरीर है जिसको आप हष्ट पुष्ट या हेल्दी रखने के लिए पर्टिकुलर डाइट देते हैं। ये सबकी प्रोसेस है। हम सुबह भी खाते हैं और शाम को भी खाते हैं ना। वो डाइट मिल जाते तो हम बड़े रिलैक्स फील करते हैं, हाँ डाइट कंप्लीट हो गई। क्या कभी मन की डाइट की तरफ सोचा है कि इसकी भी कोई नीड है? इसकी कोई नीड है क्या? मन की डाइट। हर व्यक्ति बैठा है यहाँ पर, वो सोचे, चिंतन करे कि उसकी डाइट क्या है, किसकी, जिसको आप अशांत कहते हैं। मन को अगर डाइट देंगे तो चंपालाल पटेल शायद वो ना बने, और नहीं देंगे तो हर व्यक्ति एक चंपालाल पटेल ही है। जो सांड दिखेगा उसमें गर्दन घुसे रहेगा। सेकेंड थिंग, अभिलाषा। हर व्यक्ति के जीवन का आधार या तो इच्छा है या स्वार्थ है। हम दो तत्वों के आधार पर अपना जीवन जीते हैं। हमारे पास या तो इतना गहरा स्वार्थ है कि हम पूरा जीवन अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा देते हैं, और रोज जब सुबह उठते हैं तो हमारे मन में एक इच्छा होती है, वो कभी हम दिन भर पूरी कर पाएं या ना कर पाएं, और रात को एक अधूरी इच्छा लेकर फिर सो जाते हैं। इच्छा होती है, इच्छा काम करती है, तो इच्छा फिर सो जाती है। पूरे जीवन का आधार ही यही बनता है। हम इच्छा कहें, कामनाएं कहें या अभिलाषाएं कहें, बात तीनों एक ही है। दिन भर हमारे मन में कोई ना कोई ऐसी बात जागृत रहती है कि हमें ये करना है, हमें ये अचीव करना है, हमें ये प्राप्त करना है। कभी मन खाली होता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। एक पूरी होती है वो दूसरी जाग जाती है, एक पूरी होती है दूसरी जागती है, दूसरी सोती है, तीसरी जाग जाती है। ये क्रम जीवन के अंतिम सांस तक लगा रहता है। संसार की इच्छाएं अलग होती है और अध्यात्म जगत की इच्छाएं अलग होती है। इसीलिए उमा स्वामी महाराज ने कहा, इच्छा निरोध तपः। इच्छा का निरोध कर दो, यही तप है। जब पहली बार जीवन में सूत्र मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि जैनागम में तो बड़े बड़े तप की बात की जाती है। ये कह रहे हैं इच्छा निरोध तपः, अपनी इच्छा को रोक दो, मात्र तप हो जाएगा। कितनी छोटी सी बात है जिसको लेकर आपको कोई शारीरिक श्रम नहीं करना है, कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं करना है, मात्र अपने अंदर जागने वाली इच्छाओं को आपको पढ़ना है कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं। एक दंपति आमने सामने बैठे हुए थे। पत्नी बोली कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। पति बोला नहीं, उसे मैं डॉक्टर बनाऊंगा, उसे मैं डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी बोलती क्या तुम्हारा ही बेटा है? बेटा मेरा भी है, वो इंजीनियर बनेगा। बोल दिया ना एक बार, क्योंकि पुरुषों की हैबिट होती है, जब उनके पास शब्द कम होते हैं बोलने के लिए तो वो डंडा चलाते हैं। तो शब्दों का डंडा चलाया, बोल दिया ना एक बार, वो डॉक्टर बनेगा। इधर पत्नी मानने को तैयार नहीं, इधर पति मानने को तैयार नहीं। बात बढ़ती चली गई, वो इतनी बड़ी कि कहाँ चली गई? जब घर से बाहर बात जाती तो कहाँ जाती? न्यायालय में, कोर्ट में केस पिटीशन किया गया, हियरिंग केस की हुई तो जज ने पूछा क्या मैटर है? तो पत्नी बोली मैं अपने बेटे डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहती हूँ। पति से पूछा तुम्हारी क्या समस्या है? मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। जज ने कहा ठीक है, मैंने आप दोनों की बात बहुत गहराई से सुन ली है, कृपा कर उसे बुलाइए जिसको बनना है। वो कहाँ है? अब पति पत्नी का मुंह देखे और पत्नी पति का मुंह देखे कि उसे बुलाइए जिसको बनना है। जज का बुलाइए जल्दी। जज साहब अभी तो पैदा ही नहीं हुआ। जज साहब अभी वो पैदा नहीं हुआ है। यह है मन की अभिलाषा। जो चीज आपके एग्जिस्टेंस में अस्तित्व में है ही नहीं, आप उसकी तलाश कर रहे हैं, क्या आपको मिलेगी? क्या आपको मिलेगी? जिसका एग्जिस्टेंस हो, जिसका अस्तित्व हो, जिसको हम बाय एफर्ट प्राप्त कर सकते हैं, हम उसके लिए प्रयास करें, उसको अपनी अभिलाषा जोड़ें, तो हो सकता है वो चीज हमें प्राप्त हो जाए। पर हमारे पास तो वो चीज है ही नहीं, हम किसकी तलाश कर रहे हैं? हर व्यक्ति की यही हालत है कि जब दुनिया में घूमता है और तरह तरह की चीजें देखता है,
जिसे वो अचीव कर सकता है, जिसे वो अचीव नहीं कर सकता है, जिसे प्राप्त कर सकता है, वो जिसे प्राप्त नहीं कर सकता है। वो देखता है, उसकी लालसा बढ़ती है, अभिलाषा जाग जाती है, अभिलाषा जाग जाती है, मुझे ऐसा करना है। अब मान लो वो अभिलाषा अपने एफर्ट से वो पूरी कर ले, तब तो उसे शांति मिलती है। तो अगर पूरी ना हुई तो तब क्या मिलेगा? आपकी इच्छा आपको जलाएगी अंदर से। ये सबके साथ होता है। हम दृश्य जगत को जब देखते हैं, उसको कैच करते हैं अपनी आंखों से, उस पूरे डाटा अपने ब्रेन में लेके जाते हैं, इच्छाएं जन्म लेती, मुझे ऐसा करना है। क्या उस इच्छा की पूर्ति के लिए आपके पास साधन है? आप में कैपेबिलिटी है? आपके पास सोर्सेस हैं? आपके पास वेल्थ है? ना धन है, ना साधन है, ना सामर्थ्य है, बस पूरा करना है। यही इच्छा जो आपने देखकर अपने मन में उत्पन्न की है, जिसको आप फुलफिल कर ही नहीं सकते, आपकी सामर्थ्य नहीं है, वो इच्छा आपको अग्नि की तरह अंदर से जलाती है। हम क्यों सोचते हैं? हम ये सोचें कि हम जो हासिल कर सकते हैं, अपना फोकस उस चीज पे करें। हम किसी ज्ञानी व्यक्ति को देखते हैं तो क्या सोचते हैं? अरे मुझे ज्ञानी बनना है। जब किसी रूपवान व्यक्ति को देखते हैं, अरे मेरा रूप भी ऐसा होता। किसी अच्छे आवाज के धनी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारा मन वहां डोल जाता है। जब जब कोई क्वालिटी वाला व्यक्ति हमारे अंदर दिखता है, हमें दिखता है, तो हम अपने आप को उस ओर मोड़ लेते हैं। क्या आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, या आपको कोई स्टैंड नहीं है जहां आप स्टेबल खड़े रह सकें? आप खुद अपने आप को अपनी इच्छाओं के माध्यम से जलाते हैं। वो रात नहीं, दिन नहीं, रात तक जलाते हैं। इसका जिम्मेदार आप हैं, आपका मन है। कौन जिम्मेदार है उसका? आप स्वयं। मन तो शांत है, वो तो मात्र आपके निर्णय पर महसूस करेगा। वो कभी कुछ जो ग्रो नहीं करता, वो पैदा नहीं करता, आपका ब्रेन करता है। तुलसीदास जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, अली पतंग मृग मीन गज, इनकी एक ही आंच, तुलसी वाकी कौन गति, जाके पीछे पांच। अली पतंग मृग मीन और गज। अली मतलब भौरा। आपने देखा होगा कि जब भौरा पुष्प की सुगंध को, सुरभि को एडॉप्ट करता है, ग्रहण करता है, तो उसकी तरफ चले जाता है, वो जाके उस पर बैठ जाता है। वो संध्या काल का समय होता है, पुष्प सुकुड़ता है, उसमें फंसकर अपने प्राण गंवा देता है। पतंगा देखा है, जैसे अग्नि जलती है, पतंगा उस पर मोहित हो जाता है, अपनी चक्षु इंद्रिय का विषय बनाता है, उस तक पहुंचता है। वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाता, दूरी को समझ नहीं पाता, वो जल जाता है। मृग, हरिण, जब कोई अच्छा वाद्य यंत्र बजता है, शिकारी को पकड़ने के लिए सुरीला वाद्य यंत्र बजाते हैं, उस कर्ण इंद्रिय के विषय वशीभूत होकर वो मृग या हिरण उनके पास चल आता है, तो शिकारी उसे पकड़ लेता है। चौथे नंबर पर मीन मतलब मछली। लोग दाना डालते हैं और आटा डालते हैं। जो मछली को पकड़ना चाहते हैं, वो दोनों चीजों के साथ तीसरी चीज भी डालते हैं, तो क्या कहते हैं? कांटा। पर मछली रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर वहां तक आती है, वो खा पाती है या नहीं खा पाती, पर उसका कांटा उसके मुंह में अटक जाता है। और 5 नंबर पर गज। कहते हैं गज को पकड़ने के लिए शिकारी लोग नकली हथनी बनाते हैं, तो वहां पर गड्ढा खोद देते हैं। वो स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर नकली हथनी के पास आता है, वो नकली हथनी जैसे बोलता है गड्ढे में गिर जाता है। तो 5वां इतना बड़ा विशाल का प्राणी, एक हथनी स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर अपने प्राण गंवा देता है या पकड़ में आ जाता है। तो अली पतंग मृग मीन गज, इनकी एक ही आंच, ये सारे प्राणी तो मात्र एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर अपना जीवन जीते हैं। पर तुलसी वाकी कौन गति? वो पूछते तुलसीदास जी, ये प्राणी किसी कौन सी गति? जाके पीछे 5। कितनी इंद्रिय आपके पास? 5 की प्रॉपर्टी सबके पास है। स्पर्श इंद्रिय आपको आकर्षित करती है, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, सबके अपने अपने मीटर है, वो सब आपको आकर्षित करते हैं, आपको लुभाते हैं। वो सारा, चाहे खाने की वस्तु हो, चाहे देखने की वस्तु हो, सुनने की हो, स्पर्श की हो,
जो भी वस्तु पांचों इंद्रिय की बनती है, आप अपने ब्रेन से उसे कैच करते हैं और पूरा डेटा ले जाते हैं अपने ब्रेन में। आपने हर इंद्रिय का जो अच्छी फीलिंग्स है या अच्छी चीजें हैं, पूरा डेटा कलेक्शन किया और अपने ब्रेन तक पहुंचा दिया। आप कहते हैं ना कि मन की गति बहुत तेज है, मन बहुत चंचल है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि मन बहुत चंचल है। ये मुझे इस बात पर विश्वास है कि किताबों में पढ़ा मिलता है कि मन बड़ा चंचल है। आपने पढ़ा और मैंने पढ़ा। एक बात आपसे पूछी जाए कि मान लो कोई चीज की आपकी इच्छा हुई और आपने वो चीज पाने का प्रयास किया, आपका मन महसूस करता है कि मुझे चीज पाना है, सिंपल। अब मन जब उसको पाना चाहता है तो आप कहते हैं मन की गति बहुत तेज है। जो चीज आप पाना चाहते हैं, या तो उसके बारे में आपने सुना है, पढ़ा है, देखा है या महसूस किया है। ये चार चीजें होती है, देखा है, पढ़ा है, सुना है या महसूस किया है। ये चारों चीजें आप पहले उस वस्तु के बारे में कर चुके हैं। ये चारों चीजें आप कर चुके हैं। उसका पूरा कलेक्शन कहाँ आपके पास? आपकी स्मरण शक्ति में, आपकी यादों में। क्लियर है? अब जब आप कहते हैं मुझे चीज अचीव करना है, प्राप्त करना है, तो आप कहते हैं आपके मन की गति बहुत तेज होती है। एक क्षण में भारत में है तो दूसरे क्षण में विदेश चला जाएगा। एकदम गलत बात। आपके मन की गति आपके ब्रेन तक होती है। आप वही चीजें सुनते हैं, महसूस करते हैं जिसको आपने पढ़ा है, क्योंकि आपने जो अनुभूत किया है आपका मन वहीं तक जाता है। आप कहते जरूर हैं कि मेरा मन बहुत तेज भागता है, सबका भागता है, नहीं भागता। मन के पास जो कलेक्शन है, जो आपने अपने ब्रेन में स्टोर कर रखा है, मन वहीं तक जाता है। क्या आपको कभी अननोन चीज जिसको आपने कभी देखा नहीं है, कभी महसूस नहीं किया है, कभी पढ़ा नहीं है और कभी सुना नहीं है, क्या आपका मन उस तरफ कभी जाता है? एकाध वस्तु आपके जो ऐसी घटना घटी हो या कोई वस्तु आपको ऐसी याद हो जिसको आपने ना देखा, ना सुना, ना पढ़ा, ना कभी महसूस किया, कभी हुआ आपके जीवन में? कभी हुआ तो बताइए। आइए सामने, माइक दिलवाते हैं आपको, तो बताइए कि हाँ ऐसा महसूस हमने किया था। हर व्यक्ति की कमजोरी ही है, अपनी विचारधारा को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो सारा दोष लगाता है मन के ऊपर। हम वही अपने मन से महसूस करते हैं या सोचते हैं जो हमारे जीवन में अनुभूत होता है। नई चीज हमारे पास तो होती ही नहीं है। मैंने तीसरा तत्व कहा था, पहला विचार या सोचना, दूसरा अभिलाषा और तीसरा अपेक्षा। मन की सबसे बड़ी पीड़ा है अपेक्षा। आप गृहस्थ लोग हैं, आपका परिवार है, माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, पूरा परिवार है। क्या कभी कोई क्षण जीवन का ऐसा निकलता है कि आपने कोई से अपेक्षा ना रखी हो? आप फुल्ली डिपेंड हैं, आप फुल्ली डिपेंड हैं। डिपेंडेंसी ही अपेक्षा है। हर काम में अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा। पहले ये करे या पहले मैं करूं, मेरा काम कौन करेगा? सामने वाला करेगा। मुझे उसका काम करना है, ये मेरा होगा कि नहीं होगा, ये कैसे होगा। हर काम में अपेक्षा। आपके जीवन का आधार, संसार में जीने का आधार ही अपेक्षा है। आप गृहस्थी में रहते हैं, बिना अपेक्षा के जी पाएंगे? पत्नी को पति से अपेक्षा है तो पति को पत्नी से, संतान को पिता से, पिता को संतान से। हर व्यक्ति अपेक्षा के जंजाल में उलझा हुआ है। बिना अपेक्षा के जीवन सोचना बड़ा कठिन होता है। एक एग्जाम्पल देता हूं। हम किसी बड़े शहर में चतुर्मास में थे, तो वहां एक परिवार रहता था। उस परिवार में संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। तीनों भाई का व्यापार बड़ा जोरदार चलता था। 3 मंजिला का मकान था। तो संपत्ति और सुविधा दोनों के जीवन में भरपूर थी। तो चतुर्मास के मध्य में जब वो क्रम से आने लगे तो मुझे लोगों के माध्यम से ऐसा पता लगा कि इन तीनों भाइयों में आपस में बोलचाल बंद है। अब चूंकि कोई व्यक्ति आता है तो परिचय तो हो ही जाता है। जब वो बोलता है तो साधु के शब्द से बोलने की है। कभी कभी लगता है कि जीवन में फिर या सुधारा जा सकता है, तो उसके अटैचमेंट के कारण साधु भी कुछ आगे या कहता अपेक्षा, साधु की अपेक्षा हो जाती कुछ रिपेयर कर दिया जाए अगर हो जाए तो। जब पता मुझे लगा कि तीनों भाई आपस में बोलते नहीं है, तो मैंने
सबसे छोटे भाई से पूछा, भाई क्या बात है, वही बोलचाल क्यों बंद है? तो बोलता कि दोनों बड़े भाई मुझसे नहीं बोलते हैं। मैंने बीच वाले से पूछा तो बोलता न बड़ा मुझसे बोलता है न छोटा मुझसे बोलता है। मैंने सबसे बड़े से पूछा तो बोलता है कि दोनों छोटे मुझसे बोलते नहीं है। तीनों का सिमिलर आंसर, तीनों का आंसर एक जैसे। अब चाबी कहाँ लगाई जाए तो ताला कैसे खोला जाए? तो मैंने तीनों भर की महिलाओं को अलग अलग करके बुलाया। होता है क्या, महिलाएं थोड़ी भोली होती, बता देती कि वहां समस्या क्या है। जब मैंने उनको बड़े प्रेम से पूछा और पूरेगा उनको, तो तीनों महिलाओं ने अलग अलग बातें बताई, अलग अलग बातें। तीनों आदमियों ने सिमिलर बातें बताई। वो नहीं चाहते थे कि चाबी से चाबी लगे और ताला खुले, पर शायद महिलाएं चाहती थी कि महिलाओं का हृदय थोड़ा कोमल होता है, वो चाहती है समस्याएं निपटे। घर गृहस्थी में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव तो होता है, ये सब जानते हैं। तो वो चाहती थी कि कहीं से एक सोल्यूशन निकले। तो मैंने पूछा तो तीनों ने अलग अलग बात बताई। वो चले गई। मैंने उस तीनों की बातों को अपने चिंतन का आधार बनाया। सोचता कि कहाँ चाबी लगाई जाए ताकि समस्या निपट जाए। 2-3 दिन बीता। मैंने अपना पूरा जो डेटा उन्हें बताया था अपने ब्रेन में स्टेबल किया, पूरा विचार किया अपने मस्तिष्क से, वो एक सोल्यूशन निकाल दिया। हमने तीनों को एक साथ बुलाया, तीनों एक साथ बैठे, वो पूरा 1 घंटे का समय दिया। कितने घंटे का? क्योंकि उनके जीवन की समस्या 15-20 साल पुरानी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि जिन्हें भगवान में आस्था रखता है, जिनकी आस्था इतनी गहरी है, साधु संतों की सेवा करते हैं, देव शास्त्रों के अनुरागी हैं, उनके जीवन में जो समस्या है उसके सोल्यूशन के लिए 1 घंटा तो दे ही सकता हूँ। तीनों को बिठाया, वो तीनों के सामने वो बात रखी जो तीनों ने मुझसे अलग अलग कही थी। जब अलग अलग बातें निकली तो तीनों ने उसका विरोध किया, नहीं ऐसा नहीं हुआ था, नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। जब सब बातें निकली तो उस बात को रिपेयर करने के लिए सबने अपने बात कहे। तो जो बात जहां टूटी थी, टेक्नोलॉजी बता रहा हूं, जो बात जहां टूटी थी वो बात वहां पूरी हो गई। हमने ऐसा कहा था, आपने उसका ऐसा आशय निकाल लिया। बात चलती रही और बात जुड़ती गई, वो लंबी होती गई। क्योंकि कोई भी चीज को चेन बनाने के लिए एक कड़ी से दूसरी कड़ी तो जोड़ना ही पड़ती है। वो बात घंटे भर तक जुड़ती चली गई। वो सारी बात का पूरी हियरिंग करने के बाद 1 घंटे का निर्णय निकला। समस्या कहीं नहीं थी, मात्र अपेक्षा की थी। भाभी सोचती है कि देवर पहले बोल ले, और देवर सोचता है भाभी पहले बोल ले। कहते हैं ना कि देवर और भाभी का जो रिलेशन होता है वो माँ बेटे जैसा होता है। दोनों अच्छे दोस्त भी होते हैं। दोनों की अपेक्षाएं थी कि भाभी का इतनी घमंडी हो गई कि मुझसे नहीं बोल सकती, और भाभी सोचती है कि देवर इतना बड़ा हो गया, मैं जब आई तो इतना छोटा था, ये इतना बड़ा हो गया मेरे सामने, बोलते ही नहीं मुझसे आगे रख के। पूरी बातें अपेक्षाओं का संसार बढ़ते बढ़ते समय कितना बीत गया? 15 साल। 15 साल की समस्या को निपटाने मुझे लगा 1 घंटा। तो क्या था उसका आधार? मात्र एक दूसरे के प्रति अपेक्षा। तीनों ने काफी आंसू बहाए, अपनी गलती मानी। छोटों ने बड़ों के पैर छुए और बड़ों ने छोटों को गले लगा लिया। ये काम अगर पहले कर लेते तो 15 साल तक क्या बिछोह सहन करना पड़ता? कोई पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति अपेक्षा न रख के अपना पहला कदम बढ़ा देता तो क्या 15 साल बिना बोले निकलते? ये सबके साथ होता है। हम चाहते तो बहुत गहरा है, हम चाहते तो बहुत गहरा है कि ऐसा हो जाए, पर हम आगे बढ़ते ही नहीं है। हम प्रयास नहीं करते हैं, हम प्रयास नहीं करते कि हम पहले कदम उठा लें। आप चाहते हैं ना कि आप दुनिया आपके सामने झुक जाए? आप चाहते हैं? यहाँ ऐसे कितने लोग बैठे चाहते हैं कि दुनिया उनके सामने झुक जाए? कोई नहीं चाहता। अरे इतनी बड़े विष बता रहा हूं कि हम दुनिया को झुकाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं तो अपनी बात कहूंगा। आप नहीं चाहते दुनिया को झुकाना, पर हमारे अंदर से चाहते कि दुनिया हमारे सामने झुके, कि हम भी कुछ हैं। तो सिंपल मैथमेटिक्स है उसका, आप पहले झुक जाइए, आप पहले झुक जाइए, दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। बस यही हमारे मन की परिणति है। हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि वो पहले कर दे, हम बाद में करेंगे। अरे मन को जीता तो वही है जो योगी बनता है, जो सन्यासी बनता है।
क्या गृहस्थ मन को नहीं जीतते? हम कई बार देखते हैं कि गृहस्थों के जीवन में जो परिसर हैं वो हमारे परिसर से कहीं ज्यादा हैं। हमारे तो 22 ही कष्ट हैं, जिसको हम तकलीफ कह लें, परिसर कह लें या कष्ट कह लें, पर तुम्हारे जीवन में जो परिसर हैं क्या उसकी कोई क्वांटिटी है, कोई नंबर है उसके? हाउ मच? महाराज गिनती नहीं है। आपको तो 22 है, हमारे 220 भी हो सकते हैं, हमारे 2200 भी हो सकते हैं, हमारे 22,000 भी हो सकते हैं। और रोज नई नई क्वालिटी आती है, रोज नई नई क्वालिटी आती है। जब इतने परिसरों को सहन करते हो तो अपने मन को डाइवर्ट क्यों नहीं करते? थोड़ा सा तो काम करना है आपको आपका मन पवित्र होगा तो फायदा किसका होगा? आपको। आपके मन से आप ही तो बर्न हो रहे हैं, अंदर से आप ही जल रहे हैं। सामने वाला मुझसे नहीं बोलता है तो वो तो मस्त है और आप परेशान हैं। तो आपने खुद अपने मन को अपनी आदतों के कारण तकलीफ में डाल रखा है। आप पहल कीजिए, पहले आप पहल कर दीजिए कि मैं पहले बोलता हूं, आपसे मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। और सिंपल तरीका है, आप बोलने के बाद सामने वाले से कोई अपेक्षा मत रखना। अब अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए, अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। जब भी मिले और आपको लगता है कि ये बात इसको कहना बहुत जरूरी है, आप आगे रहकर कह दीजिए। बशर्ते आप उससे कोई अपेक्षा मत रखिए कि वापस से ये कॉल करेगा। जब उसको लगेगा कि मेरे नहीं बोलने के बाद भी ये व्यक्ति मौके पर मुझसे बोलता है और मुझे संदेश देता है या अपने मन की बात कहता है, तो मौका आएगा जब उसका दिमाग संतुलित होगा तो वो आपसे बात अवश्य करेगा। जब आप अपने तक पहुंचने के रास्ते बंद कर देंगे तो दूसरा व्यक्ति आप तक कैसे पहुंचेगा? कैसे पहुंचेगा? आपके घर के दरवाजे पर ताला लगा है तो क्या मेहमान अंदर आएंगे? कभी आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपने दरवाजा कभी खोलेंगे। तो अपने मन के दरवाजे खुले रखिए, अपेक्षाओं को कम कीजिए, अपनी अभिलाषाओं को कम कीजिए और सोच अपने दिमाग को इतना ज्ञान से भर दीजिए ताकि आपके मन को जब भी कोई डाइट की आवश्यकता पड़े, मन को खुराक की आवश्यकता पड़े तो उसे इंस्टेंट मिल जाए। राम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि प्रभु एक बात बताइए, मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका क्या है? सबसे सरल तरीका क्या है? तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, राम, मन को शांत करने का या संतुलित करने का सबसे अच्छा तरीका है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। महाराज ज्ञान, आपको जिस विषय पर आपका मन बढ़ना चाहता है या जो उसकी खुराक है, क्या आपके पास उसको पूरी डाइट करने के लिए वैसा बैलेंस है? वैसा बैलेंस है? हमारे पास मन को जगाए रखने की ताकत तो है, पर मन की नीड करने के लिए सोर्स हमारे पास ब्रेन में है ही नहीं। आपका ब्रेन उस ज्ञान से, उस बात से अगर भरा हुआ है तो आपका मन चाहता है तो मुझे चीजें पता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आप कहीं जाते हैं और आपको भय लगता है, आपको भय लगता है। अब भय का निवारण करने के लिए आपका मन महसूस कर रहा है मुझे भय लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। आपका मन महसूस कर रहा है अंदर कि भयभीत हूं। अब आपका दिमाग सोचता है कि ऐसा क्या सॉल्यूशन है जिससे भय से निकला जाए, इस भय से निकला जाए। रात का अंधेरा है, वो सूनी सड़क है, आपको वहां से निकलना, मन भयाक्रांत है, अब क्या किया जाए? तो यहाँ पर आता है ज्ञान काम। इस भय का निवारण ये है। अरे मेरे पास तो नमोकार मंत्र है, नमोकार मंत्र पढ़ता जाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। आपका सॉल्यूशन कैसे निकला? आपके ज्ञान से। तो आपको जब भी मन सताए, मन परेशान करे, मन अशांत हो, तो उसकी प्रोसेस अपने ब्रेन में ढूंढिए, आपको अवश्य मिलेगी। इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। आप अपने ब्रेन में उस संबंधी डेटा अगर कलेक्ट नहीं करते हैं तो आप हमेशा मन की अशांतता से परेशान रहेंगे, आपको मन परेशान करता रहेगा। चौथी बात, मन की चंचलता को ही विराम देता हूं। और मेरी चौथी बात, जिसको मेरा छाया, जिसको हम शेडो कहते हैं, वो भी कितनी चंचल होती है। आपने देखा होगा कि जब सुबह होती है, वो धूप निकलती है तो हमारी परछाई कितनी लंबी हो जाती है। वही मध्याह्न में होता है तो हमारी परछाई छोटी हो जाती है, और जब शाम होती है तो परछाई फिर से लंबी हो जाती है। वो एक कांस्टेंट कभी रहती ही नहीं। जैसी
आवरण मिलता है प्रकाश को, उसकी साया या उसके छाए निर्मित होती है और वो परिवर्तित होती रहती है। एक समय के लिए भी छाया स्टेबल कभी होती नहीं है। आपने कभी अपनी छाया का अध्ययन किया है? कभी करना। आज तो धूप नहीं है, जब धूप आए तो उसको कोशिश कीजिएगा कि छाया कब लंबी होती है और कब छोटी होती है। जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जब हमारी छाया कभी छोटी हो जाती है और कभी बड़ी हो जाती है। एक बालक ने, क्योंकि बालक की बुद्धि बालक जैसी होती है, उसने सोचा कि मुझे छाया को पकड़ना है, मुझे छाया को पकड़ना है। वो छाया को पकड़ने लगा, जैसे पकड़ता छाया और दूर भाग जाती, वो पकड़ने दौड़ता छाया फिर दूर भाग जाती। वो परेशान हो गया और थककर एक स्थान पर उदास होकर बैठ गया। वहां से कुछ दूर उसके पास से एक अनुभवी व्यक्ति निकला। उसने पूछा, बच्चे तुम क्यों उदास हो, तुम क्यों उदास हो? तो बोला, मैं अपनी छाया को पकड़ना चाहता हूँ पर ये पकड़ भी नहीं आती है। उसने इतनी सी बात, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, तुम अपना चेहरा जहां से प्रकाश आता है उसकी तरफ कर दो, अपना चेहरा तुम प्रकाश की तरफ कर दो, कि छाया को तुमको पकड़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, छाया तुम्हारे साथ साथ रहेगी, छाया तुम्हारे साथ साथ रहेगी। जैसे उसने मुख सूर्य की तरफ किया तो जो रिफ्लेक्शन हुआ वो उसके पीछे की तरफ गया। उस बच्चे ने देखा कि वो रिफ्लेक्शन मेरे फेस पे आता है, मेरी बॉडी पे आता है, उसका डाइवर्ट होकर जो रिफ्लेक्शन होता है वो छाया मेरे पीछे है। बस बच्चा खुश हो गया, बच्चा खुश हो गया। हम सब की स्थिति भी ऐसी है। अतीत में हमने जो भी काम किए, अगर अच्छे काम किए होंगे तो वो छाया बनकर हमारे जीवन में हमारे पीछे पीछे चलते रहेंगे, हमें सुकून देंगे। अगर हमने काम गलत किए हैं तो कहते हैं पाप अपना इतिहास दोहराता है और रिपीट होकर फिर आता है। अपने जीवन की अच्छी बातों को आप याद करके अपने पीछे चलाते रहिए ताकि आप सुकून का जीवन जीते रहें। छाया कहें या साया कहें, दोनों एक ही बात है। साया पे एक अच्छी गजल सुना के अपनी बात को विराम दूंगा। साया बनकर साथ चलेंगे, इसके भरोसे मत रहना, अपने हमेशा अपने रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना, साया बनकर। सावन का महीना तेरी बादल तो छा जाएंगे, सावन का महीना तेरी बादल तो छा जाएंगे, हर हाल में लेकिन बरसेंगे, इसके भरोसे मत रहना, अपने हमेशा अपने रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना, साया बनकर। सूरज की मानिंद सफर पे रोज निकलना पड़ता है, सूरज की मानिंद सफर पे रोज निकलना पड़ता है, बैठे बैठे दिन बदलेंगे, इसके भरोसे मत रहना, अपने हमेशा अपने रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना, साया बनकर।
रिश्ते नाते और वफा बहती नदी में कच्चे घड़े रिश्ते नाते और वफा दूर तलक ये बहते रहेंगे इसके भरोसे मत रहना अपने हमेशा अपने रहेंगे इसके भरोसे मत रहना साया बनकर साथ चलेंगे इसके भरोसे मत रहना। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संभव सागर जी विराट सागर जी महाराज जी की। बंधुओं, आपने कुछ मुनि श्री विराट सागर जी से मन और अपेक्षा के बारे में प्रवचन सुने। मैं सीधा मंच को पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी को ले चलता हूँ। मंगल भावना के लिए पूज्य मुनि श्री से फिर पुनः निवेदन करता हूँ। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में शोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो।
मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल भरा धर्ममय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन आओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन आओ मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बड़े करे अमंगल भाव। हे संतों की भावना सब में हो सद्भाव। बोली आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। मुनि श्री संभव सागर जी विराट सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। बंधुओं कुछ मुनि श्री का चातुर्मास चल रहा है। निरंतर दान की घोषणा यहाँ पर हो रही है। आहार दान के रूप में आदरणीय संदीप कुमार जी राजेंद्र कुमार जी जैन साहब शुजारपुर उनकी ओर से 15 किलो देशी घी हमें आहार दान ठीक है। और सर आहार दान लिया जाए चौके में दिया जाता है। कृपया सब संशोधित कीजिए तो गलती मत अगली बार से। उन्होंने हाँ कुछ नहीं करना है, जो आएगा सब मिलेगा। ठीक है दूसरी बात ठीक है। और जो भी कोई किसी रूप दान के रूप में देना चाहे वो अपने नामों की घोषणा कर सकता है। चलिए सभी खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। जिनवाणी का कार्य करके सीधी जिनवाणी की ओर चलते हैं। जल चंदन अक्षत पुष्प चरोवर दीप धूपति फल लावे पूजा को ठानत जो तुम जान